हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 10th क्लास की यूनिट शुरू कर रहे हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसका जो फर्स्ट पार्ट था, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ऑलरेडी हम क्लासरूम में कर चुके हैं। अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स की वर्किंग क्या है, कैसे वो काम करते हैं, क्या फंक्शनिंग है उनकी, और डिफेक्ट्स ऑफ विजन, आँख के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं उनके क्या कॉज हैं, क्या होते हैं, कैसे उनको हम क्यूर कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। जब किसी प्रिज्म से वाइट लाइट को यानी कि सनलाइट को पास करवाया जाता है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं, जैसे कि बादल जो हैं सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं, या जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं, हमारे पास जो स्टार्स है वो ट्विंकल क्यों करते, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, सुबह के समय और सनसेट के समय हमारे पास जो सन का कलर है वो रेडिश कलर नज़र आता है, तो वो सब क्यों नज़र आता है। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आँख ना हो तो इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को हम नहीं देख पाएंगे। तो जो आँख है हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो ह्यूमन आई है वो एक नॉर्मल अडल्ट की बारे में अगर हम बात करें तो वो स्फेरिकल शेप की होती है और उसका जो डायमीटर है, डायमीटर वो होता है हमारे पास 2.3 सेंटीमीटर का। ये नॉर्मल अडल्ट के लिए बात कर रहे हैं। बच्चों में और बुजुर्गों में इसका रेशियो अलग हो सकता है। जो एक नॉर्मल अडल्ट होता है उसके अंदर उसका साइज कितना होता है, सर्कुलर शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की होती है, और उसका डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है इसका कॉर्निया। जो कॉर्निया है, बल्जिंग आउट पार्ट, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो आंख से थोड़ा सा बाहर, बल्जिंग आउट का मतलब है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। इस कॉर्निया के थ्रू ही हमारी आंख के अंदर जो है लाइट जो है एंट्री लेती है। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो कॉर्निया है, इसी के ऊपर जितने भी लाइट के अंदर हमारे पास रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना होता है आँख के अंदर, वो इसी फ्रंट पार्ट के ऊपर हो जाता है। तो कॉर्निया हमारे पास क्या है, ये आँख का पार्ट है, फ्रंट पार्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट है विच इज़ बल्जिंग आउट, जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और यहीं से हमारी आँख के अंदर लाइट जो है एंट्री लेती है। फिर इस कॉर्निया के बाद एक सर्कुलर डायफ्राम होता है, इस टाइप से, ये सर्कुलर डायफ्राम है, और उसके सेंटर में जो है ना, ये एक सर्कुलर, इसको कलर्ड पार्ट भी बोलते हैं, और उसके सेंटर में जो है एक होल होता है इस टाइप से। ये जो सर्कुलर डायफ्राम है इसको हम आइरिश बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आइरिश। ये कलर्ड पार्ट है हमारे पास आँख का, यानी कि इसके अंदर एक पिगमेंटेशन होता है। आँख का जो कलर है ना वो उस पिगमेंटेशन से ही डिसाइड होता है कि किसकी आँख का क्या कलर होगा। जो भी पिगमेंटेशन होगा उसके हिसाब से उसकी आँख का कलर हो जाएगा। आइरिश का जो फंक्शन है वो क्या है कि इट कंट्रोल एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू द आई। ह्यूमन आई, भाई लाइट बहुत सारी आ जाती है, कॉर्निया के थ्रू एंट्री हो जाती है, अब कितनी जाए अंदर वो कौन डिसाइड करता है, आइरिस डिसाइड करता है। यानी कि इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू द आई। कंट्रोल और रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस होल कॉल्ड प्यूपिल। एक सेंटर में होल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास प्यूपिल है, हमने बताया ये क्या करता है, कंट्रोल और रेगुलेट करता है आंख के अंदर जो लाइट जा रही है उसको, विद द, अपने साइज को क्या कर लेता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने साइज को क्या कर सकता है, ये एक्सपेंड कर सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा तेज लाइट के अंदर है, ब्राइट लाइट है, तो ये अपने साइज को छोटा कर लेता है ताकि कम से कम लाइट रेज अंदर जाए और हमारी आँख डैमेज ना हो।
और जब बहुत डिम लाइट के अंदर है, हम डार्क के अंदर है, तो ये अपने साइज को एक्सपेंड कर लेता है, बड़ा कर लेता है, ताकि मैक्सिमम लाइट जो है वो आपके अंदर एंट्री ले और जो भी हम ऑब्जेक्ट हैं उनको क्लियरली देख सकें। तो हमारे पास आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है दिस वन, आई लेंस। ये होता है आई लेंस। आई लेंस ये एक जेली टाइप, फाइबर टाइप के मटेरियल का बना हुआ होता है और कन्वेक्स लेंस होता है। इसको डबल कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। आँख के अंदर हमेशा कन्वेक्स लेंस रहता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और ये जो लेंस है हमारे पास, ये यहाँ पे ये सिलरी मसल्स लगी रहती हैं, ये सिलरी मसल्स हैं, दीज आर सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स का फंक्शन क्या है कि ये लेंस को उसकी प्रॉपर पोजीशन के ऊपर उसको होल्ड करके रखती हैं, उसको अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन के ऊपर उसको होल्ड करके रखती हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका एक और फंक्शन है, जब ह्यूमन आई को दूर का देखना होता है और जब नज़दीक का देखना होता है तो वो अपनी फोकल लेंथ चेंज करती है। और वो फोकल लेंथ किसकी हेल्प से चेंज होती है? सिलरी मसल्स की हेल्प से वो चेंज करता है। और आगे हम पढ़ेंगे ये जो एबिलिटी है ये क्या कहलाती है? पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाती है। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ इसके फंक्शंस और पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो ये बैक पार्ट है आई का, दिस वन इज बैक पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। ये आंख के लिए एक स्क्रीन की तरह काम करता है और इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। द बैक पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज एक्ट्स लाइक ए स्क्रीन वेयर इमेज इज फॉर्म, जहां पे इमेज बनती है, और इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना के ऊपर इमेज बनती है और रेटिना के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी रोड टाइप, कोन टाइप सेल्स रहती है। 2 टाइप of cells are present here. रोड टाइप और दूसरी क्या है हमारे पास? कोन टाइप। रोड टाइप रिस्पोंड टू ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस को रिस्पोंड करती है। और जो कोन टाइप सेल्स होती हैं दे रिस्पोंड टू कलर, यानी कि इमेज हमने देखी, कितनी ब्राइटनेस में देखी, डार्क है, कैसी है, वो हमें रोड टाइप की सेल डिसाइड करके बताती हैं। उसका कलर क्या है, रेड है, ब्लू है, पिंक है, वो कौन सेल्स बताती हैं? कोन टाइप की सेल्स। तो रेटिना बैक पार्ट होता है ह्यूमन आई का, आई के लिए एक स्क्रीन की तरह काम करता है और यहाँ पे जो है इमेज बनती है। और इस रेटिना के ऊपर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स रहती है, रोड टाइप और कोन टाइप सेल्स। रोड टाइप ब्राइटनेस को रिस्पोंड करती है, कोन टाइप जो है वो कलर को रिस्पोंड करती है। फिर हमारे पास आता है कि रोड टाइप, ये जो सेल्स हैं इनका एक और काम भी है हमारे पास। ये क्या करती हैं? जो इमेज हमने देखी है, जो इमेज हमारी बनी है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है। और ऑप्टिक नर्व, दिस वन इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में मैसेज पहुंचा देती है कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे हमने इस कलर की कोई इमेज देखी है। ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में मैसेज जाता है। दैट मीन्स ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या हो गया हमारे पास? ये वो नर्व है जिसके थ्रू आई से ब्रेन तक मैसेज ट्रांसफर होता है। और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है, ये पार्ट जो होता है ना, ये कहलाता है हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट। अब ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है? इसको लीस्ट सेंसिटिव पार्ट बोलते हैं ह्यूमन आई का। लीस्ट सेंसिटिव पार्ट क्यों बोलते हैं ह्यूमन आई का? क्योंकि इसके ऊपर किसी भी टाइप की रोड टाइप या कोन टाइप की सेल प्रेजेंट नहीं रहती, यहाँ पे किसी भी टाइप की इमेज भी नहीं बनती, इसलिए लीस्ट सेंसिटिव पार्ट बोलते हैं हम इसको ह्यूमन आई का, कि यहाँ पे इमेज भी नहीं बनती और रेड टाइप कोन टाइप कोई सेल भी प्रेजेंट नहीं होती। या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ये वो स्पॉट है, वो पॉइंट है जहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है रेटिना से शुरू होती है और ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचा देती है। तो ये थे हमारे ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स। एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया हमारे पास क्या है? फ्रंट एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। बाहर जो निकला हुआ बल्जिंग आउट पार्ट होता है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। और इसका काम क्या है हमारे पास? ये आँख के अंदर लाइट जो है इसी के थ्रू एंट्री लेती है।
फिर उसके बाद हमारे पास एक सर्कुलर डायफ्राम आता है जिसको हम आयरिश बोलते हैं। और आयरिश क्या है, लाइट को कंट्रोल और रेगुलेट करता है, उसकी अमाउंट को कंट्रोल और रेगुलेट करता है कि कितनी जो लाइट है वो आँख के अंदर जाए। और किसकी हेल्प से करता है, एक स्मॉल होल होता है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, उसकी हेल्प से वो लाइट को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। अब वो कैसे करता है प्यूपिल, जब प्यूपिल ब्राइट लाइट में होता है तो वो अपने साइज को छोटा कर लेता है, सिकोड़ लेता है, और जब वो डिम लाइट में होता है तो अपने साइज को एक्सपेंड कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है, ताकि मैक्सिमम लाइट रेज अंदर जाएं और जो भी ऑब्जेक्ट हैं हम उनको क्लियरली देख सकें। उसके बाद हमारे पास आता है दिस पार्ट, ये होती है सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स का काम क्या है कि ये लेंस को अपनी प्रॉपर पोजीशन के ऊपर होल्ड करके रखती है, ठीक है। और एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं, जब ह्यूमन आई को नज़दीक का देखना हो और ह्यूमन आई को दूर का देखना हो तो सिलरी मसल्स जो है वो हेल्प करती हैं फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में। और यही एबिलिटी क्या कहलाती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाती है। आँख के अंदर जो है लेंस जो होता है ना, वो कन्वेक्स लेंस होता है और इसको हम आई लेंस बोलते हैं। ये जेली या फाइबर टाइप के मटेरियल का बना हुआ होता है। फिर उसके बाद जो बैक पार्ट है हमारे पास, बैक पार्ट ऑफ ह्यूमन आई एक स्क्रीन की तरह काम करता है ह्यूमन आई के लिए, और इसको हम रेटिना बोलते हैं। इसी के ऊपर जो आँख के अंदर जो है इमेज बनती है। ये जो रेटिना है इसके ऊपर दो टाइप की सेल प्रेजेंट रहती हैं, कोन टाइप और रोड टाइप। रोड टाइप जो है ब्राइटनेस को रिस्पॉन्ड करती है, कोन टाइप जो है वो कलर को रिस्पॉन्ड करती है। फिर एक हमारे पास जो ये रेटिना है इसके ऊपर जो ये सेल्स रहती है काम और करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देती है, इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है और वाया ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक मैसेज पहुंचा देती है। तो ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या है हमारे पास, ये कन्वे करती है आंख से ब्रेन तक के मैसेज को कन्वे करती है। फिर हमारे पास ये पॉइंट आता है ब्लाइंड स्पॉट। ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, ये जो पार्ट है, ये क्या करता है कि ये लीस्ट सेंसिटिव पार्ट है ह्यूमन आई का। यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई रोड टाइप की ना कोई कोन टाइप की सेल प्रेजेंट रहती है, इसलिए हम इसको लीस्ट सेंसिटिव पार्ट बोलते हैं। यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है वो शुरू होती है। अब यहाँ पे दो पॉइंट रह गए हमारे पास। ये जो स्पेस है कॉर्निया और ये लेंस के बीच का ये जो स्पेस है हमारे पास, इस स्पेस को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और लेंस और ये जो पार्ट है रेटिना के बीच का, ये जो जगह होती है इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। एक्चुअल में इनका काम क्या है हमारे पास, ये क्या करते हैं, ये हमारी आंख को नरिश करता है, या हमारे आंख में जो प्रेशर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रेशर होना चाहिए, उसको मेंटेन करके रखता है। वाइट्रस जो ह्यूमर है वो क्या करता है हमारी आंख को, वाइट्रस ह्यूमर का फंक्शन क्या है कि ये हमारी आंख की शेप को मेंटेन करके रखता है कि भाई हमारी आंख की जो शेप है वो किस टाइप की होनी चाहिए, स्फेरिकल होती है तो उसको मेंटेन करके रखता है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। यानी कि दोनों का फंक्शन क्या है कि हमारी आंख को नरिश करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और एक जो अप्रोप्रिएट प्रेशर होना चाहिए उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो ये हमारी यहाँ से बोर्ड में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। पूरा क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कोई भी 3 पार्ट बता देंगे आपको कि भाई कॉर्निया क्या उसका फंक्शन बताओ, आइरिश या रेटिना का फंक्शन बताओ। तो हर एक चीज़ का फंक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमने यहाँ पे आपको ये चीज़ बताई है कि जो हमारे पास सिलरी मसल्स है वो क्या करती हैं, लेंस को अपनी प्रॉपर पोजीशन के ऊपर होल्ड करके रखती है, उसको जकड़ के रखती है। और जब हमें नज़दीक का देखना होता है और जब हमें दूर का देखना होता है तो वो फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्प करती हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, जब दूर का देखना हो टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जब हमें दूर का देखना है तो जो सिलरी मसल्स होती है वो रिलैक्स्ड होती हैं और जो लेंस है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। जब हमें दूर का देखना है तो सिलरी मसल्स क्या रहेंगी, रिलैक्स रहेंगी, लेंस जो है वो थिन हो जाएगा।
और लेंथ थिन हो जाएगा तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई तो उसकी कन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये चीज हमें पावर क्या होती है, ये हमने इसके पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पावर किसी भी लेंस की एबिलिटी होती है कि उसके ऊपर जो लाइट रेज आ रही है उनको वो कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्स कर सकता है, वो उसकी पावर कहलाती है। एबिलिटी ही क्या कहलाती है, पावर। और वो फोकल लेंथ की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहीं से हमने बताया जब सिलरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, यानी कि जब दूर का देखना है तो वो रिलैक्स्ड रहेंगी और जो लेंस है वो थिन रहेगा और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब हमें नजदीक का देखना है तो हमारी जो सिलरी मसल्स है वो क्या रहेगी, टेंस रहेंगी और जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और फोकल लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो पावर क्या हो जाएगी, कन्वर्जिंग पावर जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।